सर जो हमारे हेड सर है ना वो हमें हाथों के द्वारा मतलब जहाँ तहाँ छूते हैं, आते हैं चोरी से बैठ रहते हैं, पास से गुजरते हैं, जहाँ मन ताप है किसी चीज को मतलब छूना ये सब उनका पता है। प्रिंसिपल के ऊपर बैड टच का आरोप लगाया है हाई स्कूल की छात्राओं ने। वही प्रिंसिपल ने कहा है कि उनके खिलाफ गहरी साजिश की जा रही है। अब सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल बीईओ को जब जानकारी मिली तो यहाँ पर आकर उन्होंने निरीक्षण किया और यहाँ टीचर, छात्र और प्रिंसिपल से बात की। अब जांच के बाद क्या पता चलता है, फिलहाल सुनते हैं छात्राओं को, प्रिंसिपल को और यहाँ उपस्थित ग्रामीणों को। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी न्यूज और अभी हम कुरहा हाई स्कूल में उपस्थित हैं, बेगूसराय जिले के सामुआ खापुरा प्रखंड के कुरहा हाई स्कूल में। और यहाँ बच्चियों के द्वारा अपने प्रिंसिपल के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। इसी को लेकर यहाँ पर मीटिंग चल रही है जिसमें कुछ प्रतिनिधि लोग भी गांव के बैठे हुए हैं और यहीं हमारी उपस्थिति है। तो सबसे पहले हम बच्चियों से बात करेंगे, उसके बाद हम प्रिंसिपल से भी बात करेंगे जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। तो 9th क्लास की बच्ची है, ये अपने प्रिंसिपल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो इन्हीं से हम बात करते हैं। तो क्या दिक्कत हो रहा है? सर जो हमारे हेड सर है ना वो हमें हाथों के द्वारा मतलब जहाँ तहाँ छूते हैं, और फिर हम लोग एनएमएमएस का एग्जाम देने के लिए बहुत मेहनत किए हैं और हम लोग का नंबर भी आया है। तो हेड सर हमेशा बोलते रहते हैं कि ये चोरी करके आया है, कैसे तुम लोग पास हो गई हो। और हम लोग बोलते हैं कि परीक्षा दे के आए हैं, कैसे हम लोग को मॉडल से हटा दीजिएगा। तो बोलते हैं कि कलेक्टर थोड़ी ना बन गई हो। मतलब सिर्फ क्लास 9th के बच्चों का ही इस तरीके का आरोप है कि और किसी क्लास के बच्चे? 10th का भी है। हाँ। क्या नाम है आपका? सोनी कुमारी। सोनी कुमारी। क्या दिक्कत हो रहा है? हमें कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि सबको बोलना है। क्या दिक्कत हो रहा है? सर मतलब सर हमेशा पास में आके बैठ रहते हैं, ये कौन सा तरीका है? कहीं को थोड़ी मतलब पास में आते हैं, चोरी से बैठ रहते हैं, पास से गुजरते हैं, जहाँ मन ताप है किसी चीज को मतलब छूना ये सब उनका पता है। क्या बोले हम? 9th क्लास में। क्या दिक्कत हो रहा है? सर आके पता भी नहीं चलता है, आकर बैठ जाते हैं और छड़ी से नहीं मारते हैं, हाथ से मारते हैं। मतलब ये क्लास के पीरियड में कि मतलब टिफिन टाइम में या क्लास के पीरियड में? ब्रेक के टाइम? हाँ, ब्रेक के टाइम भी होता है। क्या आप लोग को भी शिकायत है? ये कब से यहाँ पर कब से प्रिंसिपल है ये? पता नहीं। हमारे 2 महीना आया हुआ और ये सब देख रहे हैं कैसा। कल तो हम बैठे थे, उसके पास चल गए, हम बोले कि सर आ रहे। सर हमको इतना जोर से पीठ पर एक हाथ मारे और धरे ही रह गए। हम बोले तो, और हमको फिर छड़ी लाकर मारने लगे, जोर से मारे। फिर छड़ी हम पकड़े, बोले बच्चा का मारने का अधिकार नहीं, तो हमको जोर से डांटने लगे। इससे पहले आप कहाँ पढ़ते थे? इससे पहले मिडिल स्कूल में पढ़ते थे। क्लास 9th में अभी एडमिशन हुआ है। 2 महीने से आप लोग ये सब चीज देख, और वहाँ सिखाया गया पिछले स्कूल में गुड टच और बैड टच, इसलिए हम उसका पालन करते। तो हमको धमकाया जाता है कि तुमको मॉडल स्कूल से निकाल दिया जाएगा, टीसी दे दीजिए। आप लोग को भी कुछ कहना है? आप लोग को भी साथ में कुछ हुआ है? मेरे साथ तो हुआ नहीं, लेकिन और बच्चे के साथ हुआ है। मतलब तुम देखी हो, खुद आँख से देखी हो अपना? सर किसी चीज को सिखाया जाता है तो हाथ पकड़ा के सिखाया जाता है। हम ढोलक बजाने के लिए गए थे तो हाथ पकड़ा के सिखा रहे थे। ये गलत बात है सर। बुलाया जाता है, नहीं जाते तो बोलते हैं कि तुम हमको गलत समझ रही हो क्या। किस क्लास में हो? सर मैं क्लास 10th की छात्रा हूँ और मेरा अभी है कि अभी हमको बहुत मेहनत करके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है। ये बात मैं शुरू से बताना चाहूंगी कि जब हम क्लास 10th में आए थे, यहाँ पढ़ाई शुरू हो रहा था, तो हम जो मतलब कि पीरियड बनाने का हम सब थे कि तुम पीरियड बनाओ कि जो घंटे तुम दोगी वही पढ़ाई होगा। हम अपने हिसाब से बनाए तो सर का पीरियड हम दिए कि लंच के बाद वाला पीरियड आपका होगा। तो सर क्या करते थे कि जो लंच से पहले पीरियड होता है वो सभी टीचर को लेने देते थे, लेकिन लंच के बाद वाले सारे पीरियड खुद ले लिया करते थे। जो कि हम बनाए थे कि आप 2 पीरियड लीजिएगा, एक साइंस का और एक मैथ का, लेकिन सर सभी पीरियड ले लेते थे। हम अभी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, हमको अभी है कि हम सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें, लेकिन नहीं, इसलिए तो हो गया ये लगातार ये करीब 15 से 16 दिन होता रहा कि सर लंच के बाद वाले सारे पीरियड लेते रहे। हम एक दिन उनको बोले थे कि सर, ऐसे मतलब मजाक में बोले नहीं, जैसे पढ़ाने में अगर पीरियड ले रहे हैं तो पढ़ाने में टीचर ठीक है कि नहीं, पढ़ाते ठीक है, लेकिन हम बोले थे कि हमको सभी सब्जेक्ट का जरूरत है। तो सर बोले क्या कि सर उसी वक्त पता नहीं सर का और कहीं पर आ गया है। हम मजाक में बोले थे, सर सीरियसली ले लिए और बात कहीं और का कहीं और पे पहुंचा दिए। बोले क्या मैम हमको बोलती है कि क्या हमको तो 50,000 सैलरी मिलता है, आपको 2 लाख मिलता है। ऐसे करते करते मतलब कि हमको बहुत ज्यादा बोलने लगे, हमको टारगेट करने लगे। हमारे लिए एक टीचर बोले थे कि ये लड़की सही है, लेकिन हमारे प्रिंसिपल सर उस टीचर को बदनाम कर दिया, उनके बारे में गलत बोलने लगे। महिला टीचर है? हाँ नहीं, जब से हमको बोले हैं ना तब से सभी टीचर से उनका दुश्मनी हो गया है। और फिर हम नहीं मना कर रहे थे सारे पीरियड आप मत लीजिए, लेकिन हम बोल रहे थे कि हमको सभी सब्जेक्ट का जरूरत, हम 10th के स्टूडेंट हैं। लेकिन सर को ये बुरा लग गया और पता नहीं पूरा घंटे बोलते ही रह गए।
तो जैसे और तो कुछ नहीं, जैसा ये लोग शिकायत कर रहे हैं तो आपके साथ नहीं तो हम बताते हैं ना। और थोड़ा शॉर्ट में। हाँ, एक सर हमारी क्लास में एक बार प्रिंसिपल सर थे, मतलब कि एक स्टूडेंट को मारे थे यहाँ पे, करीब 10 से 11 सेकंड तक यहाँ पे टच किए रह गए। हम उस लड़की को बोले थे कि आपको बोलना है, लेकिन वो बोली ही नहीं है। और प्रिंसिपल सर, हमारे टीचर का फर्ज होता है कि बच्चे को पॉजिटिव रखना, उनको मोटिवेट करना 10th में हो। तो हमारे प्रिंसिपल सर कल क्या बोले थे कि कल घंटी लिए थे, उनका घंटी पहला घंटी है। तो हम बताते टाइम देख के वो लगभग 1 घंटा सभी चीज के बारे में बताएं। उनको तो खुद का प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना चाहिए, लेकिन नहीं, वो पूरा 1 घंटे बताएं क्या कि उस टीचर से हमको कैसे लड़ाई हुआ, कौन हमको क्या बोल रहे हैं। उनको पढ़ाना चाहिए। मतलब व्यक्तिगत मामला में ज्यादा ये हाँ, डिस्कशन कर रहे हैं। वहाँ व्यक्तिगत मामला में ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं, बता रहे कि हम सुबह से खाना नहीं खाए। ये क्या बताने की जरूरत है, आप हमको पढ़ाइए ना। 10th की छात्रा है, रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो फिर आप बाद में बोलिएगा कोई इसी। अच्छा, आप तो इनको देख रहे हैं, साल भर से देख रहे होंगे, हाँ। क्योंकि ये तो 9th के बच्चे हैं, 2 महीने से देख रहे हैं। आप तो पहले से, तो जो आरोप ये लोग लगा रहे हैं सही बोल रही है। सब लोग सही बोल हाँ, रहे हैं। आप किस क्लास में है? 10th। 10th में। क्या ये जो आरोप ये बच्चियां लगा रही है तो कितना सच है? सच ही है। तो आप लोग गार्जियन लोग हैं क्या? मतलब ये जो शिकायत करे, घर में शिकायत, ये लोग पहले भी कभी शिकायत किए थे? कल ही शिकायत किए तब ना हम लोग आए कहने के शिकायत लिए। किए थे? अपना बोले कि ऐसे ऐसे बोलते हैं सर जी, और उसके बाद बुलाते हैं अकेले में। तो कोई भी जैसे ये लोग बता रहे हैं कि 2 महीने से जैसे इस तरीके से हो रहा है। 2 महीना से ही हो रहा है। पहले भी चर्चा हुआ था? मेरे बच्चा नहीं आते थे, ये 2 महीना से आ रहे हैं। जैसे पहले भी घर में इस तरीके का चर्चा बच्चे लोग की है? नहीं, हम भी सब बोले ना, हम मेरे बच्चा है तो 2 महीना से 2 महीना कहा जाने ना, पहले क्या होता था ये वो मालूम नहीं कह रहे हैं कि 2 महीना, जैसे आज से, ये तो बताया कि कल ये जानकारी हुआ है, इससे पहले भी घर में डिस्कशन। गार्जियन को बोले बुलाने के लिए, तो गार्जियन को लेकर आए बच्ची को। क्या आपके घर में क्या कैसे पता चला कि क्या घटना हुआ? हमारे बच्चा कहल गेलखिन। बच्चा हाँ, कि हमको मास्टर आइलखिन सर जी, आया के बगल में बैठ रहलखिन एकाएक, तब एगो ओकर जवराती लड़की रहे, कल के भाग गए, तो ओकरा डपटे लगल, काहे कहली ओकरा भागे ले, से हम कहे लगल कि तो गेले कहे पुतरवा तब नहीं गे, कहे कल कि नहीं चल, हमरा कहलिए नहीं जाए, मास्टर के सर जी कहिए, कल के नहीं सर जी कहलखिन कि हमको से नहीं होगा, मैडम का मैडम अपना गार्जियन को बुलाइए। अच्छा, ये जो आरोप लग रहा है, तो ऐसा मतलब क्या माहौल से तो पता चलता है कि स्कूल में अगर कुछ गलत हो रहा है, तो आपको क्या ऐसा अनुभव कभी हुआ है? इससे पहले बच्ची लोग बोली थी, ठीक है ना, तो हम बोले थे क्या कि सर जो है ना ऐसा नहीं है, और इससे पहले भी एक सर गए थे, सर को बोले हैं, प्रमोद सर हैं, बोले भी थे, तो बोले ना इसी तरह वो लोग भड़काती रहती है, पढ़ने का मन है, लड़का से ऐसे फंसी रहती है, इस तरह का वो बयान देते थे। तो हम लोग को लगा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। पर यह है कि इनका अनुशासन और पढ़ाने का शैली ये बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाद बाकी देखिए, ये खुद रहते हैं स्कूल में, ठीक है, अनुशासन की बात करते हैं, ठीक है ना, तो स्कूल में कौन सा लेटर के अनुसार ये स्कूल में रहते हैं। मैं इनको बोला भी था कि आप यहाँ किस आधार पर रहते हैं, अगर रहते हैं तो हम लोग को भी रखिए, हम लोग क्यों बाहर 5,000 रुपया लगा कर रहते हैं। अच्छा, ये यहीं इसी इसी बिल्डिंग में रहते हैं, ठीक है ना, ये किस आधार पर रहते हैं मैं पूछा भी था, और बहुत तरह के यहाँ पर रहते हैं। अच्छा, तो स्कूल आवर के बाद भी बच्चे यहाँ पर आती हैं क्या? सुनने को मिला था, इसलिए मैंने बोला था आप यहाँ क्यों रहते हैं, ठीक है ना, तो ऐसा सुनने को मिला, इसलिए मैंने इन्हें बोला, तो ये खुद बोले क्या अब जा केस करिए, डीओ को बोलिए, डीपीओ को बोलिए। अब आप बताइए, हम बेगूसराय से यहाँ पढ़ाने आए, यही सब काम करने आए, तो अब कितना हम लोग नौकरी करते हैं, हाँ ये प्रिंसिपल है, कुछ लिख के दे देंगे, क्यों कितना लड़ते रहेंगे। हाँ, ग्रामीण लोग बोलते हैं कि आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं। क्या इतना आरोप आपके ऊपर जो लग रहा है, तो क्या कहिएगा इसके बारे में? हम सर, हमको जैसा लगता है इसके पीछे गहरी साजिश है, बहुत गहरी साजिश है। अभी जो आखिरी वक्त आपको बोले ना, वही साजिश करता है। लेकिन आप ये जो आरोप लगा रहे हैं कि आप यहाँ पर रहते हैं, तो उसका क्या आधार है, मतलब क्यों यहाँ पर रहते हैं? मेन है कि यहाँ पर रात्रि प्रहरी है, और यह हमेशा 24 घंटे काम होते रहता है, क्योंकि अभी मॉडल स्कूल बन गया है, तो हमें शाम को 4 बजे के बाद भी मेरा काम रहता है इधर, ठीक है। वो सही है, मतलब ऐसा प्रावधान है कि आप बिल्डिंग में यहाँ रह इसके सकते बारे में हमको नया आइडिया है, हमको आइडिया नहीं है। हैं? नहीं आइडिया है तो बिल्डिंग में नहीं, इसमें क्या रात्रि प्रहरी यहाँ रहते हैं, हम यहाँ आते हैं काम करने के लिए, तो अगर लेट हो गया तो रात्रि प्रहरी बोलते हैं आप रुक जाइए सर, रात में अंधेरा में कहाँ जाएगा, तो वही होता है। कहाँ से आते हैं आप? हम बेगूसराय से जी। इससे पहले आप कहाँ पर? हासपुर हाई स्कूल में, हासपुर में जी, 10 साल वहाँ हम पढ़ाए हैं। 10 साल लगातार वहीं? 10 साल लगातार पढ़ाए। इसके पहले TRE 1 में हम यहाँ पर पिपरा देवस हाई स्कूल में, पिपरा देवस। पिपरा देवस बरौनी में हम 2 साल पढ़ाए TRE 1 में, उससे पहले 10 साल हासपुर में पढ़ाए, और अभी हेडमास्टर वाला परीक्षा हुआ तो उसमें पास होकर के यहाँ है। अभी 21 जुलाई को आरोप तो जैसा लग रहा है, जैसे बच्चियां अगर स्कूल आवर के बाद यहाँ पर आती है, तो आपके ऊपर तो कुछ भी आरोप लग सकता है, जैसा भी सभी बोल रहे थे ना कि सुन रहे हैं, सुनने में आ रहा है। बच्ची को हमको देखने, कौन बच्ची बोलती है कि कौन बच्ची आती है, यहाँ कोई नहीं आता है स्कूल आवर के बाद कोई नहीं आता। एक स्कूल आवर के बाद कोई बच्ची यहाँ पर आती है? स्कूल आवर के बाद जब छुट्टी हो जाती है, उसके बाद कोई भी बच्ची या बच्चा भी स्कूल में आता है? नहीं, जो जिसको जानकारी कि मेरे साथ का कोई बच्चा जा रहा है, क्या हम अपनी जानकारी के बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन जब छुट्टी स्कूल से हो जाता है तो कुछ लड़के यहाँ आते हैं। लड़का लोग आता है? हाँ, लड़का लोग आता है।
और प्रिंसिपल सर उनको बोलते हैं कि हमारे पक्ष में रहो, यहाँ तक का ठीक है। अभी प्रिंसिपल सर हमारे क्लास में आए थे और बोले थे क्या कि एक बच्चे को बोला था कि बोल देने के लिए सभी बच्चे को कि अपने पेरेंट्स को बुलाए और हमारे पक्ष में बोले। हाँ, खैर, ये तो राजनीतिक बात है, वो उससे कोई दिक्कत, वो अलग मैटर है। नहीं है, ठीक है ना। तो वो जैसे मैं एक काम करने वाली थी, क्या नाम है उसका, नाम नहीं याद आ रहा है, उनकी बच्ची जो है ना खाना पहुंचाने आती है, ठीक है ना। अब कोई भी लड़की, ठीक है ना, पूरे बिल्डिंग में अकेले ये रहते हैं, कोई टीचर भी नहीं रहते हैं, तो कोई लड़की क्यों खाना पहुंचाने आएगी, ये मेरा कहना था। ये बच्ची लोग नहीं आती है, वो भी स्कूल बच्ची है। क्या आप लोग क्या कहिएगा, आप लोग को कब जानकारी हुआ कि ऐसा कुछ चल रहा है? ये सब तो हम लोग अभी तो सर जानबे किए हैं ना, अभी तुरंत हम लोग जाने के ऐसा ऐसा बात है तो हम लोग आ गए। चलो भाई बच्चे से भी बात कर लें, आप क्या समाधान चाह रहे हैं कि कैसे? मास्टर साहब से भी बात कर लें। अब तो देखिए हम लोग बार बार कहते हैं मास्टर साहब के साथ कि आप हमारे बच्चे के आप गार्जियन हैं। हाँ, हम लोग के सामने तो बच्ची हम जब घर जाता है तब ने हम गार्जियन है, नहीं तो आपके विद्यालय में जब तक है तब तक तो आप ही गार्जियन है। तो गार्जियन की तरह आप देखिए, आपके भी साथ बच्चे हैं, सब लोग हैं, लेकिन अब क्या करते हैं तब यही सब लोग नहीं जानेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग क्या चाहेंगे, जिस तरह का इनका बच्ची के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, यह तो बिल्कुल अपराध है। हम लोग बच्ची को यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं, लेकिन यहाँ तो इनके द्वारा दुराचार व्यवस्था अपनाया जाता है। हम लोगों का तो ये उम्मीद नहीं था जो एक प्राचार्य के द्वारा इतना घिनौना वर्क किया जाएगा। ये जो हाई स्कूल जो है इसमें बड़ी बड़ी लड़की आती है पढ़ने के लिए, और दूसरे गांव से, हमारे यहाँ से टोला से नहीं और दूसरा टोला से कोई गार्जियन जो प्रधानाध्यापक का जो व्यवहार है, जो बच्ची बेबाक बोली है, उसमें तनिक भी सच्चाई में कोई कमी नहीं है। यदि ऐसा है तो ऐसे हेडमास्टर साहब के साथ जो व्यवहार, या तो ये नहीं रहे, ये रात में जब कोई मास्टर कोई नहीं रखते हैं, ये तो क्रिमिनल एक्ट में आ जाएगा। आप जितना आसानी से बोल रहे हैं उतना छोटा मामला ही नहीं। क्रिमिनल एक्ट, आप हमारे बच्ची के साथ दुर्व्यवहार कीजिएगा और आप क्रिमिनल एक्ट, वही तो कह रहे हैं, तो क्रिमिनल एक्ट हुआ ना, ये छोटा बात नहीं है जो आरोप लगाया। अभी आपको कोई शिक्षक बोले हैं ना कि दूसरे शिक्षक को यहाँ रहने का कोई परमिशन है, इनको किसने परमिशन दे दिया? इनको कौन परमिशन दे दिया? अब हमारी या एगो औरत को बनाने के लिए खाना लाती है, उसका बेटी आती है आपके यहाँ, ये पूरा कैंपस में ये अकेले रहते हैं, तो हमको क्या पता है कि आप उसके साथ क्या व्यवहार करते हैं। इसलिए हम आप आग्रह करेंगे और आपके माध्यम से प्रशासन को भी, BO को भी हम आगाह करते हैं कि हेडमास्टर साहब अपना डेरा लें और अपना गलती सुधारें। नहीं सुधारेंगे तो हमारे यहाँ पता है, हमारा घर के हेडमास्टर थे, उन्होंने थोड़ा सा गलती किए, उनको यहाँ से जाना पड़ा और खाली गए नहीं। इसलिए हम इनको आगाह करते हैं कि आप या तो अपना व्यवहार सुधारिए और डेरा तो पहले लीजिए बाहर और व्यवहार सुधारिए, और नहीं तो हम लोग गांव के लोग आपके यहाँ धरना प्रदर्शन के माध्यम से आपके साथ जो व्यवहार हो करेंगे। मतलब ये जो आरोप लगा रहे हैं, आपको क्या लगता है? आरोप तो लगा रही लड़की, तो सच्चाई है, अब लगा रही है। क्या समाधान अब इसका क्या हो? समाधान हम लोग बैठे बुलाई है कि आप लोग गार्जियन को बुलाइए, हम लोग आए हुए हेडमास्टर साहब से बात करेंगे। उनको जब आए यहाँ पे बुलाने के लिए गए, मोबाइल से फोन किए कि आप आइए यहाँ, फोन नहीं उठा रहे, 4 बार 3 बार किए, तब मुखिया जी आए, तो मुखिया जी गए बुलाने के लिए, तब ऊपर से नीचे आए। इसका मतलब है कुछ गड़बड़ी है, तब वो अपना मन से डर रहे हैं। इसलिए कर हम लोग आए हुए हैं, आप लोग आप चैनल वाला भी आए हैं, उनसे पूछिए कि हम लोग विद्यालय कैसे चलेगा, कैसे प्रबंधन होगा, हमारा बच्ची लोग कैसे पढ़ेगी। जब तक वो पढ़ेगी तो आगे नहीं पढ़ेगी, इसलिए पढ़ने के लिए ऐसे माहौल में पढ़ाई का चर्चा ही नहीं, तो ये सब तो चर्चा ही नहीं है। समाधान को भी बुलाइए कि गार्जियन बुलाइए, आशा बच्चे को बाहर कर दी कि जाकर बुला कर लाओ, और जब गार्जियन आए तो भीतर चल गए, ऊपर में जाकर। हम तो अभी तो तत्काल जानकारी मिली है बच्चियों के द्वारा कि हमारे साथ प्रधानाध्यापक के द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है, पठन पाठन के संबंध में भी अपशब्द बोल करके पढ़ाया जाता है, जबकि महान विद्वान आदमी प्रिंसिपल साहब हमारे स्कूल का प्रधान, उनके प्रति इतना अभ्रंश भाषा निकलता है, इनको तो नैतिक स्तर एकदम खत्म है। क्या मैं समाधान एक तो यही है, मैं शिक्षा विभाग से मांग करता हूँ कि ऐसे कर्तव्यहीन शिक्षक को, जो प्रधानाध्यापक है, स्कूल के पूरा भार है इस पर, इनका जब कर्तव्य ठीक नहीं है तो यहाँ से तबादला हो। तो इसका जांच ऐसे होना चाहिए। जांच तो विभाग करेंगे, लेकिन हम लोगों के जांच में यह बात सही है, जो लड़की बोल रही है वो 100% सत्य है। आगे भी इनका शिकायत है गांव में,
जो इनका मैंने ठीक ठाक व्यवस्था नहीं है। यहाँ रहते हैं, यहाँ जो है दूसरे चीज का अड्डा है, यहाँ गांजा का अड्डा है, गांजा भी स्कूल में बिकता है और यहाँ खेल चलता है। मैं शिक्षा विभाग से मांग करता हूँ कि अगर यह प्रधानाध्यापक को बदली नहीं अगर होगा तो मैं यहाँ ग्रामीण स्कूल में ताला बंद करके अपना आवाज बुलंद करूँ। यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है क्या कहीं पर भी? जी नहीं लगा हुआ। जी अब फाइनल आप क्या कहना चाहिएगा? इतना आरोप, जैसे हर तरीके का आरोप आपके ऊपर लग गया है, तो क्या कहना चाहिएगा? फाइनल यही है सर, इसके पीछे गहरी साजिश है, बहुत गहरी साजिश है। समाधान क्या चाहते हैं? दो तरीका हो सकता है, या तो जांच हो या ग्रामीण जो निर्णय लेते हैं वो फैसला हो। तो आप क्या चाह रहे हैं? समाधान है जैसा सबका, जो सब लोग कहेंगे वो हम उसके लिए तैयार, जो सब कहेंगे वो हम उसके लिए तैयार। ना से करिए से काल किनारो। हाँ मास्टर साहब करके, हाँ हमरा सामने में बोल रखिए। हाँ जैसा आप लोगों ने बच्चियों को भी सुना, प्रिंसिपल को भी सुना, और यहाँ जो स्थानीय लोग हैं या गार्जियन लोग आए हुए हैं सबको सुना। अब इसका समाधान किस तरीके से होगा ये तो जांच का विषय है, इसमें तो मेन जांच होना चाहिए उसके आधार पर, क्योंकि ये क्रिमिनल एक्ट में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोकल लोग आपस में फैसला लिए इनको बदली कर दिए, क्योंकि अगर ऐसा चरित्र है तो दूसरे जगह जाके भी तो यही करेंगे ये। तो इसलिए इसका जांच होना चाहिए, अगर सही है तो इनको मुक्त किया जाए इस विषय से। बाकी अगर किसी भी तरीके का बात अगर सही पाया जाता है तो इनके ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए। बाकी इस वीडियो को देखकर हम विभाग से अपील करेंगे कि जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लें, ताकि इस तरीके का माहौल से बच्चियों को मुक्ति मिले, ताकि अच्छे से ये लोग अपना एग्जाम दे पाए। धन्यवाद।